मतलब 6 दोस्त एक साथ गया था शराब पीने, जिनमें से 5 को मर गया है। एक सरकार हम कहाँ से रुपया देंगे? रोइए नहीं चाचा, रोइए नहीं। तो आपका भाई संसार छोड़ के चला गया, घर में एक भावो है विधवा बन के, एक भतीजा है गोद में। नहीं 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 नहीं। तो आज लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा है, और इस गांव वाले के चेहरे पे देखिए कहीं ना कहीं इस गांव में मातम पसरा हुआ है। एक साथ सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी प्रखंड में एक साथ 5 लोगों की जहरीली शराब पीने के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पीड़ित परिवार है, ये भाई अपने भाई को अभी अंतिम संस्कार करके आए हैं, और एक पिताजी जो यहाँ पर कई घंटों से रो रहे हैं, इनका बेटा अब इस संसार में नहीं है, और गोद में जो देख रहे हैं इनके पिताजी अब इनको छोड़ के चले गए हैं। और आपको बता दें, लगातार बिहार सरकार शराबबंदी कानून लाकर कह रही है कि बिहार में शराब पूर्ण रूपेण बंदी है, लेकिन जीता जागता उदाहरण इसके चेहरे पे जो मासूमियत नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ये लोग जहरीली शराब का शिकार हुए हैं। और एक बात बता दें आपको कि अगर ये लोग अमीर परिवार से होते तो होम डिलीवरी ब्रांडेड शराब मंगा कर पीते, लेकिन घटिया किस्म का शराब पिया। जहरीली शराब पीने की वजह से एक साथ बाजपट्टी में 5 लोगों की मौत हो गई है। और यहाँ पे समाज के सभी युवा है, यहाँ पे बुजुर्ग बाबा है, आइए इनसे ही जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है और कब का है। सबसे पहले आप ये बताइए पूरा मामला कब का है? सर ये मामला कल का है। हाँ। जो 5 लोग एक साथ, सभी 6 लोग थे पूरी, एक साथ सभी लोग शराब पिए। हाँ। और शराब पीकर सभी लोग आए और 2 घंटा 4 घंटा तक बिल्कुल स्वस्थ थे। उसके थोड़ी देर बाद सब लोग की अचानक तबीयत खराब होने लगी। उसके बाद सब लोग भर्ती हुए, उसके बाद भर्ती होने के बाद डेट कर गए। उसके बाद एक एक करके 5 लोग पुर गया। बाकी जो बचे हुआ 1 लोग है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है सीतामढ़ी के नौजीवन अस्पताल में। तो इस सब का एक ही दिन में 5 लोग, मतलब एक साथ 5 लाश एक ही गांव में। और देखिए बिहार की सबसे बड़ा, बिहार सरकार तो कह रही कि शराबबंदी है बिहार में। बिहार सरकार ये कह रही शराबबंदी सिर्फ कहने से नहीं होता, इस पर लागू नहीं है। हाँ। सबसे पहले बिहार सरकार होम डिलीवरी सरकार क्यों कानून यहाँ पर कोई काम ही नहीं कर रही। यहाँ होम डिलीवरी सरकार शराब बुझिए तो बेचवा ही रहा है, क्योंकि प्रशासन अगर एक्टिव होता तो आज हमारे गांव से और हमारे बगल गांव में 2 आदमी मरा है, यहाँ पर कोई आदमी नहीं मरता, क्योंकि प्रशासन मतलब गरीब था जहरीली शराब पी के मर गया। बस सरकार अब क्या करे आप लोग के लिए? सरकार यही करे, जो सरकारी जो छपरा में कांड हुआ था वहाँ पर जो मुआवजा मिला था वही हम लोगों के लिए और इनके परिवार के लिए मिला जाए, ताकि सब प्रशासन आ रहा है और डेरा धमका कर चला जाता है। यहाँ पर प्रशासन डेरा धमका के जा रहा है। बिल्कुल प्रशासन आया था। प्रशासन चाहता है कि इसका आवाज बंद होना चाहिए कि दारू के नाम नहीं दीजिए। देखिए ना नीतीश कुमार जी, आप ही के प्रशासन इस गरीब परिवार को आके धमका रहे हैं कि दारू का नाम लोगे तो तुमको ऐसी का तैसी कर देंगे, दारू का नाम नहीं लेना है। हम भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम भी बार बार दारू कर रहे हैं, तो शायद हमारे ऊपर भी स्ट्राइक मारिएगा, लेकिन डरने वाले में से नहीं ना है। ये गरीब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आप ही के क्षेत्र में, आप ही के बिहार में जहरीली शराब पीने की वजह से 5 लाश एक ही टोला से निकला है। आप ये बताइए, वो जो मरे हैं कितना उम्र होगा उसका? लगभग 22 साल उम्र है उनका। शादी हो गई थी? बिल्कुल शादी हुई। जितना 5 लोग हैं ना सबका शादी हो चुका है। बच्चा उच्चा है उसके पास? बच्चा है, ये 6 महीना का बच्चा है, और ये बाबा उनके पिताजी है, और 6 महीना का बच्चा। बताइए इनका अब क्या होगा? ये सब सरकार की कमी से और प्रशासन की कमी की। और प्रशासन के लोग इससे पहले एक्टिव हुआ तो शायद इनका पापा आज नहीं रहते। बताइए छठ के महापर्व सब लोग मना रहे हैं, और मतलब इस गांव में आप छठ नहीं मना रहे? इस गांव में आज कोई छठ नहीं मना रहा है। इधर बगल में घाट बना हुआ है, उधर बना हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन अब तक प्रशासन आया और डरा के चला गया था कि आप लोग दारू का नाम नहीं लीजिएगा, बल्कि ये सबूत ही है। और तो क्या कह रहा है? दारू का नाम नहीं लीजिएगा, काहे का नाम लीजिएगा? वो बोल रहा था कि नहीं लेने के लिए, लेकिन अभी बीमारी पूछेगा ना आदमी सब कि कैसे मर गया, तो पूछेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दिया गया है, तो उसमें कहने की जरूरत नहीं दारू से मरा है। नहीं, दारू का नाम नहीं लीजिए, कहिए कि हम मर्डर कर दिए, कहिए ना आप। कैसे कह दो, बोलिए कि दारू ऐसे कैसे हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है तो हम कैसे देख लीजिए। यही सब है हथियार है। बताइए, जहरीली शराब पीने से मर गया, अब प्रशासन आके धमकिया रहा है कि दारू का नाम नहीं लीजिएगा। तो गांव वाला जिम्मेदारी ले अपने सर पर। ये हथियारा है, यही अपने भाई को मारा है, ये भी हथियारा है, ये अपने भाई को मारा है, ये चचा भी हथियारा अपने भतीजा को मारा है। गजब है यार, कुछ से कुछ आके प्रशासन यहाँ पे बोल के जा रहा है। गरीब परिवार है, धमकाएगा ही। ये सब बता दें, अब जातिवाद तो करते नहीं है, लेकिन बिहार सरकार खुद जातीय जनगणना की थी, तो ये सब यादव परिवार से आते हैं, और आज यादव परिवार का ही लड़का अपने परिवार को छोड़कर, संसार को छोड़कर अलविदा हो गए हैं। जी बताइए आगे। सर ये हम बताना चाहते हैं, जैसे इतना घटना हो गया उसके बाद प्रशासन ने चौकीदार को
चौकीदार को सस्पेंड कर दिया। तो चौकीदार को सस्पेंड करने से क्या होगा, जो बड़े पदाधिकारी बैठे हैं जिसको कमीशन मिलता है, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में होम डिलीवरी दारू होता है, इधर भी दारू बनता है। कमीशन किसको मिलता है? चौकीदार को। चौकीदार को सस्पेंड किया गया है, कमीशन तो बड़े पदाधिकारी को मिलता है। आप लोग चाहते हैं क्या, किन से इंसाफ मिलेगा, क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जो बड़े पदाधिकारी है जिनकी वजह से मौत हुआ, जो दारू बेचता है, पहले तो उनको सजा हो और परिवार को मुआवजा मिले कि अगर बगल में ही दारू बनता है, इधर दारू बनता है, यदि यहाँ बाजपट्टी थाना अगर अच्छा से होता, चौकंदर होता तो ये घटना नहीं होता। हम लोग ये भी चाहते हैं कि आज इनके परिवार के लोग गए, कल हमारे परिवार से जाए, कि प्रशासन आप भी एक्टिव में आ जाए, कि ऐसा ना हो कि आगे वाले समय में भी कुछ लोगों की मौत हो जाए। आप अपने भाई का अंतिम संस्कार करके अभी आए हैं, रो रो के तो बुरा हाल होगा परिवार वालों का। सबका बुरा हाल हो गया है, कोई अब खाना उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? वही तो बात है कि अब कौन करेगा, तो हम लोग के से होगा वो नहीं होगा, वही सोच में पड़ा हम लोग है। फिर इसके बाद क्या होगा बच्चे का, वो टेंशन हो रहा है हम लोग का कि बच्चे का कैसे करेंगे। भाई किससे उम्मीद है? बिहार में तो बहुत ही नेता सब है, कोई एगो नेता का नाम बताइए जो आपको इंसाफ दिलाए। पप्पू यादव कुछ कर सकता है। पप्पू यादव जी, हम लोगों की पप्पू यादव से उम्मीद है। हम लोग आग्रह करते हैं और प्रणाम करते हैं कि पप्पू यादव जी अगर आपके पास चाहिए, हम लोग का चाहिए पप्पू यादव यहाँ पे आ जाइए एक बारी। इतना छोटा सा बच्चा है इनके पास। आप क्या चाहते हो? आपका भाई संसार छोड़ के चला गया, घर में एक भावो है विधवा बन के, एक भतीजा है गोद में। भतीजा है गोद में। किससे उम्मीद है बिहार में कि कौन नेता आपको इंसाफ दिला पाएगा? पप्पू यादव दिवा सकता है कि इंसाफ, बाकी कोई नेता नहीं दिवा सकता। कोई नेता नहीं दिला सकता है। कोई नहीं दिवा सकता है। कब गया था आपका भाई शराब पीने के लिए? कल परसों के दिन रात शुक्रवार को दिन मतलब कि पिया था अपने दोस्त के साथ। अपने दोस्त लोग के साथ 6 लोग गया था। एक लोग सीतामढ़ी में अभी एडमिट है। मतलब 6 दोस्त एक साथ गया था शराब पीने, जिनमें से 5 को मर गया है। एक लास्ट चल रहा है। लास्ट चल रहा है जी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो 5 व्यक्ति मरा है मेरे समाज में, उसको इंसाफ दिलावे वह नेता है माननीय पप्पू यादव जी। हमारे जितने नौजवान साथी है सब लोग उनसे आग्रह करते हैं, हमारे पप्पू यादव जी से विश्वास है कि वही हमारे समाज का जो व्यक्ति मरा है, उनका छोटे छोटे बच्चा है, बीवी है, उनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। मैं आग्रह करता हूं जहां भी होंगे हमारे पप्पू यादव जी, हम भगवान तुल मानते हैं ऐसे नेता को, और गरीब के नेता पप्पू यादव जी जैसा होना चाहिए। आपको लगता है कि पप्पू यादव आएंगे? एकदम आएंगे, हमारे आवाज को वह सुनेंगे, हर लोगों के आवाज को सुनते हैं। हम लोग गरीब परिवार से जूझते हैं, हमारे इंसाफ दिलाने के लायक पप्पू जी हैं। आज तो आप लोग का छठ छठे रह गया, खत्म हो गया पूरे इस 10 गांव में छठ बंद है। सुनिए कहीं आवाज बाजा उजा का, हम लोग इतना व्यवस्था किए थे, सब खत्म हो गया। हम लोग मुंह में पानी नहीं 3 रोज से दे रहे हैं। क्या चाहिए, कैसे इंसाफ मिलेगा? पप्पू यादव जी को हम लोग आग्रह कर रहे हैं। पप्पू यादव जी अगर हमारा आवाज सुनते होंगे तो उनसे आग्रह है कि आप इस नरहा कला 5 नंबर वार्ड में बाजपट्टी प्रखंड के अंदर में 27 बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के अंदर में उनसे आग्रह है कि आप यहाँ पर आकर इनको परिजनों के। किससे उम्मीद है आपको, किससे उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा? पप्पू यादव से लगता है पप्पू यादव जी आएंगे? जरूर आएंगे, वीडियो देखेंगे जरूर वो आएंगे। हर जगह जाते हैं तो यहाँ पे जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। मसीहा है तो पप्पू यादव जी हैं। तो आप देख सकते हैं इन सभी लोगों का मांग है कि पप्पू यादव जी आए और परिवार वालों को आर्थिक मदद करे और इंसाफ दिलाए। आप बगल में देख सकते हैं एक माँ जो बैठी हुई है बेटे के इंतजार में, लेकिन इन माँ को कौन बताया कि इनका बेटा अब जिंदगी में कभी नहीं आ सकता है। यहाँ पे पिताजी जिनका भी रो रो के बुरा हाल है, और एक छोटा सा बच्चा जिनका उम्र मात्र 6 महीना। चाचा काहे रो रहे हैं आप? रोइए नहीं चाचा, रोइए नहीं। बेटा हमार गुजर गया दारू पी के, पोस्टमार्टम में गेला तो प्रशासन करल इतना रुपया दीजिए तो हम लिख के देंगे, अभी तक भेज न रहा है। प्रशासन मांग रहा है पैसा धमकाया, जितना पैसा दीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम कुछ लिख कर भेज देंगे, नहीं रुपया दे के दिए। तो देखिए ना तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य मंत्रालय तो आप ही के पास है, बिहार सरकार में आप बैठे हैं, ये सब यादव समाज के हैं। हम बार बार यादव करे तो कहता होगा कि लड़का जाके जातिवाद कर रहा है। ये सभी यादव समाज के हैं, और आज एक यादव मर गया और उसका हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ और परिवार वालों से 30,000 रुपया मांगा जा रहा है। ये चाचा खुद रो रहे हैं, ये बाबा खुद रो रहे हैं। हमारे भाई मर गया, मैं साथ में था। पुलिस प्रशासन और पैसा के भय से हम लोग भाई को पोस्टमार्टम नहीं कराया, डर से, क्योंकि लोग कहता है दारू पीता है पोस्टमार्टम कराएगा पकड़ाया जाएगा, और पैसा लेता है। हम लोग के पास एक पैसा नहीं था इलाज करने के लिए भी। हमारा भाई मर गया, हम लोग पोस्टमार्टम नहीं कराया। मेरा भाई का नाम महेश राय था,
महेश यादव से भी बोला जाता है और मेरा नाम गणेश प्रसाद यादव है। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, पैसा नहीं है, पोस्टमार्टम में पैसा मांगा जाता है। इससे पहले मैं एक व्यक्ति गरीब को पोस्टमार्टम कराने गया, हमसे 12,000 रुपया का टारगेट किया। जो चौकीदार था वो ज़बरदस्ती पैसा दिलवाया, ऐसे छोड़ा नहीं तो हम लोग डर से पैसा के कमजोरी से भाग कर चले आए, लाश को जला दिए। मैं आग्रह करता हूँ तेजस्वी यादव से, वह मुख्यमंत्री के दावेदार है और यादव परिवार का वोट उनको मिलता है, और जहाँ हॉस्पिटल खुलाए हुए हैं, सदर अस्पताल है, वहाँ कोई इलाज नहीं होता है। हम लोग प्राइवेट में जाते हैं, पैसा नहीं है, इलाज के प्रॉब्लम से मरा जाता है लोग। चाचा तो कहाँ से दीजिएगा 30,000 रुपया? खाने के लिए मर रही थी सरकार, हम कहाँ से रुपया देवे? रोइए नहीं चाचा, रोइए नहीं। हमरा खाने के प्रतापद है। घर बड़का बेटा था कि मझिलका बेटा था? मझिलका क्या नाम था बेटा का? बेटा का अवधेश कुमार यादव अवधेश कुमार यादव जी, हमार नाम नागेंद्र है। अब बहू कहाँ है? जी अंदर है। अब उनको पोतो पोती है? पोता एक ठो है, 6 महीना के बच्चा, बड़ा ऑपरेशन से कर लिया। एक के वो बच्चा इतना कमजोर रहने पर आने जाने के तो रास्ता घर के भी नहीं है। खटिया पर लाद कर यहाँ से रोड पर चढ़ाए, तब उसको हम डिलीवरी कराए। क्या कहे हम, आँख तो मेरा भी नम हो जाता है। और कब से सरकार में है आप लोग, क्या विकास किए हैं? जाति देख के कम से कम विकास कर देते। ये आप ही के जाति क्या है? और दूर दूर तक सड़क नज़र नहीं आ रहा है। विजुअल में देखिए आप, ये एक चौरी में एक घर है और चारों बगल से आप देख सकते हैं दाही के समय पूरा ये डूबा रहा होगा, और इसी बीच में ये चाचा रहते हैं और ये भी यादव समाज से आते हैं। और आज इसका बेटा जहरीली शराब पीने के कारण से इस संसार को छोड़ गया। जिस उम्र में लोग अपने पिता को कंधा देता है, उस उम्र में एक पिता अपने बेटा को कंधा दे के आया है। आप समझ सकते हैं इस परिवार का दुख। और यहाँ पर माँ है, जो माँ भी कुछ बोलने की हालात में नहीं है, लेकिन फिर भी बात करेंगे हम। थोड़ा माँ को दिखाइए। चाची, कैसे हुआ आपके बउआ के साथ ये सब? ना बोले भैया, ना बोले भैया, कथी बोलबे? नहीं ना बोले हमरा होइया, बोलिए ना। क्या गो बेटा छली है? 6 गो। एकटा चल गेल। हाँ, एकटा चल गेल बउआ। नहीं 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 राजा बेटा, नहीं, 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 नहीं। बेटा। नहीं 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 रू। पोतो पोती है बेटा की? एगो पोता होता है। आरो बेटा के पोता पोती हवे। एगो तेसर बियाह के लिए एगो पोता हवे 6 महीना के। ना बोलो या सब आई अगला बउआ हमरा घर बाधा के अलग था अपना, समझे? क्या बोले? बोले हैं कि 6 भाई है ना, 6 भाई अलग अलग है, सब अपना अपना फैमिली लेके। ऐ शराब पीने कहाँ गया था? नेपाल की इंडिया में? नहीं सर, यह नरहा कला गांव में भी शराब बनता है सर, यह गांव में भी शराब बनता है। और महुआइन चौक पे भी खुलेआम शराब बिकता है। यह आदमी सब गांव से भी शराब लेके पिए हुआ था। उसके बाद महुआइन चौक पे जाके शराब लेके देर रात तक पार्टी की इन लोगों ने, 6 आदमी ने, और पिया धान के खेत में बैठ के। और रात के 1 बजे घर पे आया। सुबह इन लोग का तबीयत खराब हो गया। इसके कारण हम लोग निजी अस्पताल सीतामढ़ी में ले गए, नवजीवन हॉस्पिटल में। वहाँ पे मृत्यु, आधा 1 घंटा इलाज चला, उसके बाद इनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। उसमें बहुत की पार्टी उठी था, छठियार उठा था कोनो? जी नहीं, छठियार नहीं था। ये लोग आप आपस में ही मिल के सब मिला के दोस्त लोग जी छठ पर्व में सब घर पे आए थे। सब छठ पर्व में घर पे ही आए थे। 10 दिन आया हुआ है बाहर से। सब मुंबई मजदूरी करते थे। उसके बाद वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद लोग शराब कीने, देसी शराब, और पिए। और वो आए घर पे देर रात 1-1:30 बजे आए। सुबह में हम लोग के मालूम हुआ, देखिए इनका हालत सीरियस। ले गए सीतामढ़ी निजी अस्पताल नवजीवन में। वहाँ पे इनको 1-1.5 घंटा इलाज चला। उसके बाद इनका मृत्यु घोषित कर दिया गया, समझे सर?